सनवू तुरंत घूमकर उस बंदे पर अटैक करने ही वाला था जब उसे एक बड़ा सरप्राइज मिला। एक बंदा बीच में आकर उस बड़े गाय को रोक देता है। उस बंदे ने बड़े गाय से बोला, बस करो। बड़ा गाय इरिटेट हो गया। उसने उस बंदे का हाथ टाइटली पकड़ रखा था, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। सीधा बोलता है, इस छोटे स्टूडेंट को छोड़ दो, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। फिर उसने फोर्सफुली अपना हाथ छुड़ा लिया। बड़ा गाय बोला, एक ऐसा बंदा जिसका सिर्फ एक आर्म डोप्ड है, वो मुझे रोकेगा, वो भी इस वीक लड़के के लिए। सन वो अंदर ही अंदर गुस्से में था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इग्नोर करना ही बेटर है क्योंकि अननेसेसरी चोट लेना बेकार होता। अब बड़ा गाय डिसाइड कर लेता है कि वो उस बंदे को वहीं पर मार डालेगा। सन वो ऐसा नहीं था जो किसी को अपने सामने बुली होता देख के चुप रहे, लेकिन सबसे बड़ा शॉक उसे तब मिला जब ड्रोन से एक गन शॉट की आवाज आई और वही बड़ा गाय गिर गया। ड्रोन ने अनाउंस किया, ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। जो भी डेजिग्नेटेड स्केड्यूल के बाहर किसी को हार्म करेगा, उसे तुरंत एग्जीक्यूट किया जाएगा। सनवू सोचता है, ये लोग बिना वार्निंग के ही मार देते हैं। क्या कोई यहां सच में सरवाइव कर सकता है? तभी एक मास्क पहने हुए इंसान स्क्रीन पर आता है और जोश के साथ ऐलान करता है, क्राउन के उन लोगों को जिन्होंने डोपिंग टेस्ट पास किया। जो राउंड अभी खत्म हुआ उसमें बस सरवाइव करना इंपॉर्टेंट था, कोई एलिमिनेशन नहीं था। लेकिन अब से हर राउंड का लूजर एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेशन का मतलब है इनकेबल ऑफ फर्दर कॉम्बैट। फिर वो बोलता है, लेकिन आप सब यहां आए हो एक रीजन के साथ, 1 अरब रुपए का ग्रैंड प्राइज। सभी प्लेयर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। सन वो भी सोचता है, अगर ये पैसे मिल जाए तो मेरी फैमिली फाइनली एक इंसान जैसी लाइफ जी पाएगी। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ भी करेगा इसके लिए। लेकिन फिर वो पर्सन बोलता है, अनफॉर्चुनेटली ये प्राइज सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट फील मत करो, क्योंकि अगर तुम टॉप 16 तक पहुंचे और सरवाइव किया तो तुम्हें वीआईपीस के तुम पर लगाए गए बैटिंग अमाउंट का 5% मिलेगा। अब तो सब प्लेयर्स और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ वीकलिंग्स बोल रहे थे, हम प्राइस भी जीतेंगे और बैटिंग पैसे भी लूटेंगे। फिर बताया गया कि हर प्लेयर का अपना ब्रॉडकास्ट चैनल होगा और एक पर्सनल गाइड असाइन किया जाएगा जो उनका कैमरा भी होगा। वीआईपी उन चैनल्स को देखेंगे जिनमें उन्हें लगेगा कि बंदा जीत सकता है और उसी पर बेट करेंगे। जितना ज्यादा वीआईपीस का अटेंशन मिलेगा उतना ज्यादा पैसा बना सकते हो। अब प्लेयर्स को 5% रूम दिए जाएंगे जिसमें वह गेम खत्म होने तक रहेंगे। रूममेट फ्रीली चूज कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो गाइड मदद करेगा। क्लाउन गाय ने क्रैब गाय से कहा, वीआईपीस का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रैंग लोगों के साथ होना जरूरी है। कुछ बड़े मूव्स दिखाने पड़ेंगे। क्रैब गाय बोला, अगर मैं उस हाई स्कूलर जैसे बच्चे के साथ रूम शेयर करूंगा तो एक पैसा भी नहीं बना पाऊंगा। सनवू सोचता है, डैम रूम ढूंढना भी इतना टफ होगा। तभी वही बंदा जो पहले उसे बचा चुका था, उसने कहा, ज्यादा टेंशन मत ले, मैं इंश्योर करूंगा कि ऑफिशियल मैच के पहले तुझे कुछ ना हो। सनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने देखा कि उस बंदे का हाथ अभी भी कांप रहा था, उस बड़े गाय की ग्रिप की वजह से। तभी कोई उसके पास से गुजरा। लग रहा था जैसे सनवू उसे पहचानता है। शायद कोई फेमस बंदा था। वो बंदा बोला, लगता है वहां एक रूम है जहां कोई कंपटीशन नहीं है, चल चेक करते हैं। सनवू थोड़ा सस्पिशियस था। यह बंदा मेरी वजह से इंजर्ड हुआ और अब मेरे साथ रूम शेयर करना चाहता है, जिसे सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन फिर सोचा, कोई भी रूम चूज करूं, डेंजर तो हर जगह है। तो उसने उसके साथ जाने का डिसीजन ले लिया। क्लाउन गाय ने उन दोनों को देख के बोला, ये तो कंप्लीट डिजास्टर ग्रुप लग रहा है। क्रैब गाय ने प्रिडिक्ट किया, इनका व्यूअरशिप लोएस्ट होगा। क्लाउन गाय बोला, इसलिए तो मैं उनके बगल वाले रूम में गया हूं जो सबसे पॉपुलर लगते हैं। सेम रूम में होना डेंजरस हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट डोर रह के भी स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। क्रैब गाय अग्री करता है, हाँ, अगर मसल हेड्स जैसे लोग वीआईपी को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके आसपास रहना भी लाभदायक होगा। ऑन पॉजिट रूम में 3 बड़े मसल वाले गाइस बैठे थे, काफी डरावने लग रहे थे। तभी एक ब्लॉन्ड बंदा रूम में आता है, डोर बंद करता है, उनके पास जाता है और बोलता है, ये स्पॉट जो तुम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ प्लीज। एक बड़ा गाय आगे आता है और बोलता है, कैमरा तो ऑन भी नहीं है और तू डोर बंद करके आया है, लगता है तू मरने की तमन्ना लेकर आया है। उसने लेफ्ट आर्म से अटैक किया, लेकिन ब्लॉन्ड गाय ने बस 2 फिंगर्स का यूज किया, बैंग, और उस बड़ी गाय के नेक के सबसे वीक स्पॉट पर स्ट्राइक मारी। बंदा तुरंत गिर गया और उसका नेक ट्विस्ट हो गया था। बाकी 2 मसल गाय शॉक्ड रह गए। ब्लॉन्ड गाय उनसे पूछता है, और कोई ग्रीड करना चाहता है क्या? कोई जवाब नहीं आया।
सब डर के मारे चुप। ब्लॉन्ड गाय बोला, गुड, चुप रहना ही बेटर है, क्योंकि जिस बंदे को मैं ग्रीट करना चाहता हूं वो कोई और है। ब्लॉन्ड गाय का नाम था हरमिन। एज 19 रेफरेंस के लिए उस ब्लॉन्ड गाय को हमें मैसू बुलाएंगे। कुछ घंटों बाद एक ब्रिज पर कार के अंदर किम ने यनवू से कहा कि इन्फो मिली है कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फिर से ट्रॉय मचून के साथ टीम अप करेगा, जो पिछले टूर्नामेंट का चैंपियन था। यानवू ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, डैम ऑफ कोर्स वो उसे ही यूज करेगा और उसको हराने वाला कोई नहीं है। एंड लाइक मुझे, जिसका अल्टरनेटिव बस एक हाई स्कूलर है, किम ने कारली रिप्लाई दिया। अगर सनवू टॉप 16 तक पहुंच गया तो उसे सेकंड डोपिंग राउंड का चांस मिलेगा, और उसके बॉडी के साथ जो ऑलरेडी 10 गुना स्ट्रैंग है नॉर्मल इंसान से, तो डोपिंग के बाद वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉन्स्टर बन सकता है। यानव थोड़ा कंसर्न था, पर हम तब तक उसे कैसे अपनी साइड पर रखें जब तक दूसरे वीआईपीस उसे छीनने की कोशिश करेंगे। किम ने कॉन्फिडेंटली बोला, फिलहाल उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो 5 लोग उसके रूम में हैं उनका व्यूअरशिप सबसे लोएस्ट था ड्यूरिंग द डोपिंग टेस्ट राउंड। फाइटिंग वार्ड में वापस सनवू अपने नए रूम में एंटर करता है उस आदमी के साथ जिसने उसे बचाया था। आदमी ने थोड़ा व्रीड टोन में बोला, यहां व्यूअरशिप गेन करना इजी नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस उन्हीं फाइटर्स की तरफ अट्रैक्टेड होती है जो जीतने के चांसेस में हैं। रूम में ऑलरेडी कुछ लोग थे। उनमें से एक थी एक लड़की, अमांडा ग्रॉक, उम्र 23, कैपोरा जसू फाइटर। दूसरा था कंपटीशन का सबसे छोटा फाइटर किम मिन हो, उम्र 25, बॉक्सर। और तीसरा था मिननेज 28, सनवू। और उस आदमी ने देखा कि मिनान लिटरली अपने टंग से अपने एल्बो को टच करने की कोशिश कर रहा था। रूम में कैमरा सराउंड कर रहे थे सबको। आदमी ने सनवू से कहा, लगता है गाइड्स फिल्म स्टार्ट कर चुके हैं, सो हमें वीआईपीज का अटेंशन अट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर बेटिंग मनी। फिर आदमी ने अपना एक हाथ ग्राउंड पर रख के पूरे बॉडी को अपसाइड डाउन कर दिया और एक तरह से एक्रोबैटिक्स दिखाने लगा। सनवू सोच रहा था ये तो कुछ खास नहीं लग रहा, बट तभी अमांडा खड़ी हुई। उसने अपनी एक फिंगर ग्राउंड पर रखी और पूरी बॉडी को लिफ्ट कर दिया। सनवू तो शॉक में था, कोई एक फिंगर से पूरी बॉडी को कैसे लिफ्ट कर सकता है बिना किसी मोमेंटम के। फिर अमांडा और वो आदमी कंपटीशन में लग गए, कौन ज्यादा फास्ट है। एमएचओ, जो सबसे छोटा फाइटर था, बोला, स्ट्रेंथ दिखाना बेवकूफों का काम है। और फिर वो फुल स्पीड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जूम करता रहा। दूसरी तरफ मिनान ने फाइनली अपने एल्बो को अपनी टंग से टच कर लिया। सब अपना टैलेंट दिखाने में लगे हुए थे ताकि ऑडियंस का अटेंशन मिल सके। सन वू कंफ्यूज्ड हो गया, ये क्या हो रहा है यार। देखने में अमेजिंग है, बट मुझे लग रहा है मैं इडियट बन गया हूं इसको देखते हुए। फिर एक सडन अनाउंसमेंट आया स्क्रीन पर, 124 लोगों का टूर्नामेंट ब्रैकेट अब पूरा हो चुका है। सब लोग शॉक्ड थे ये देख के कि उनका पहला मैच किसके अगेंस्ट होने वाला है। सनवू का ओपोनेंट निकला काई। सीन शिफ्ट होती है होजन ग्रुप में, जहां यानवू ने किम से पूछा क्या वो काई इतना डेंजरस है। किम ने रिप्लाई दिया, काई ने अपने लीवे फाइटिंग करियर में कभी एक भी फाइट नहीं हारी। यानव ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, लीवे क्या होता है। किम ने एक्सप्लेन किया, यह एक बर्मीज मार्शल आर्ट है, मोथाई के जैसा, बट थौड़ा और ब्रूटल, जिसमें ग्लव्स नहीं होते और हेडबट्स अलाउड होते हैं। फॉरहेड से अपोनेंट के फेस पर मारना अलाउड होता है, जो काफी फेटल हो सकता है, इसलिए यह टेक्निक मोस्टली बैंड होती है। लीवे का सबसे डेंजरस पार्ट है कि इसमें बैक ऑफ द हेड और स्पाइन पे भी अटैक्स अलाउड होते हैं, जो दूसरे मार्शल आर्ट्स में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। इसलिए काई के पास सबसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है इस टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में। प्रोफेशनल करियर के बाद भी काई ने फाइटिंग नहीं छोड़ी। इंस्टेड उसने इनफेमस स्ट्रीट फाइटर्स से लड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिक्रूट कर लिया। यानवू ने लास्टली पूछा, क्या सनवू सच में उसके अगेंस्ट टिक पाएगा। किम ने थोड़ा इंट्रीग्ड होकर कहा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब तक सनवू ने सिर्फ डेड कलेक्टर्स और एक ब्लैक बेयर जैसे आदमी से फाइट की है, जिन्होंने कभी प्रॉपर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं ली। सीन वापस शिफ्ट होती है फाइटिंग वार्ड के 5 पर्सन रूम में। सोनू अपने बॉक्स से उठता है काफी रिलीव्ड फील करते हुए। वह सोचता है मैं कितनी देर के लिए सोया था, पर तुरंत उसे रियलाइज होता है कि उसका बॉडी काफी हल्का लग रहा है, और यह बस लाइट फील करने वाली बात नहीं थी। उसे यह फीलिंग पहले भी हो चुकी है जब उसने ब्लैक बेयर से फाइट के बाद आंख खोली थी। सेम फीलिंग जैसे वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया हो।
तभी वह आदमी भी उठता है और सनवू से कहता है, सरप्राइज्ड होने की जरूरत नहीं है। जब मसल्स लिमिट तक पुश होती हैं और बिना परमानेंट डैमेज के रिकवर करती हैं, तो नेचुरली वह पहले से स्ट्रांग बन जाती हैं। फिर उसने ऐड किया, लगता है तूने पहले कभी खुद को उस लिमिट तक पुश नहीं किया। सन वह शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, ये सच कह रहा है? ब्लैक बेयर के अगेंस्ट फाइट करते वक्त मैं ऑलरेडी लिमिट तक जा चुका था और मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे लड़ रहा था। आदमी ने कहा, मसल्स की बात छोड़ो, तेरी रिकवरी स्पीड भी एबनॉर्मल लग रही है। शायद तू किसी रिकवरी डोपिंग का शिकार हुआ है। सनवू ने उस आदमी से कहा, मैं कल रात से एक चीज को लेकर क्यूरियस हूं। तुमने रिस्क लेकर मुझे बचाया क्यों? क्या जरूरत थी खुद को इंजर्ड करने की? आदमी ने थोड़ा पेल फेस के साथ जवाब दिया, तू मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। अगर मैं बेटर फादर होता तो मेरा बेटा लोन शार्क के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं यहां इसीलिए हूं, उसका डे पे करने के लिए। उसकी आंखों में गिल्ट था। पर जब मैंने तुझे अकेला देखा तो मुझे सिर्फ अपने उस बेटे की याद आई जिसे मैंने नेग्लेक्ट किया, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया। तो मैं बस खामोश खड़ा नहीं रह सका। सनवू ने उससे सीरियसली कहा, अपना टाइम मेरे लिए वेस्ट मत करो। बस जिंदा रहो और अपने रियल सन का ख्याल रखो। अगर तुम मर गए तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। वह आदमी सनवू की बात से इमोशनल हो गया, लेकिन उसने बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। तभी उनके कन्वर्सेशन के बीच मेनन गुस्से से चिल्लाता है, डैम इट, मैं वो बंदा हूं जो अपने टंग से एल्बो टच कर सकता है। तो मैं मेन एरीना में क्यों नहीं हूं? वह आदमी सनवू से कहता है, मुझे सुनने में आया है कि जिनके मैचेस सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के साथ होते हैं वह मेन एरीना में जाते हैं। बाकी सब डोपिंग एरीना में फाइट करते हैं। पर ट्विस्ट ये था, उन सब का मेन एरीना में होना मतलब था कि उनके अपोनेंट्स होंगे टूर्नामेंट के सबसे पॉपुलर मॉन्स्टर्स। सनवू ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। परफेक्ट, इससे तो सब वाईपी का अटेंशन एक साथ हमारे रूम पे आएगा। आदमी शॉक हो गया, तू पागल है क्या? तभी फ्री की फेस के साथ मेनन अचानक सनवू के सामने आ गया। सनवू लिटरली डर के कांप गया। मेनन बोला, मैन एरीना सिर्फ व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। वहां सोलर वाइफ ही पर्सनली आते हैं, वो लोग जो दुनिया की असली पावर हैं। सीन शिफ्ट होती है। रात हो चुकी थी। जंगल के बीच एक घर के बाहर 3 कार हेडलाइट ऑन करके पार्क्ड थी। उस घर के अंदर किम और यानवू एक फायर के सामने खड़े थे। यानव ने किम से कहा, मुझे लगा था मैं एरीना जा रहा हूं, ये कैसी घटिया जगह है। किम ने काम बोला, फाइटिंग वार्ड का एग्जैक्ट लोकेशन एक सीक्रेट है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स को पता होता है। शायद इसीलिए ये हिडन स्पॉट में बुलाया गया। तभी उन्हें रियलाइज हुआ, लगता है सनवू के चैनल में हमारे अलावा कोई और भी कनेक्ट हो गया है। यानवू कंफ्यूज्ड हो गया, क्या अचानक से? कोई हम पर नजर तो नहीं रख रहा? उसी टाइम एक वॉइस उनको सुनाई दी बिल्डिंग के ऊपर से। लगता है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। एक लड़की बोली, वह लड़की थी शंग्यानेज 19 हॉजन ग्रुप की सबसे छोटी बेटी। उसने कैजुअली कहा, मैं बस सनवू में इंटरेस्टेड हूं। बस मैं तुम दोनों को स्टॉक नहीं कर रही हूं। यानव का ब्लड बॉयल कर गया। सीरियसली, अभी कुछ दिन पहले तो मुझे कंपनी से निकाला और अब तुम लोग यहां तक फॉलो कर रहे हो जैसे राइट्स। किम ने थोड़ा कामली कहा, लगता है यंग लेडी ने बॉस में स्पेशल इंटरेस्ट ले लिया है और मुझे लगता है उसके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स भी हैं। यानव ने वार्निंग टोन में कहा, अगर तुम कुछ प्लान कर रही हो तो बेहतर होगा चुपचाप यहां से चली जाओ। जो भी तुम सोच रही हो वह काम नहीं करेगा। पर उससे पहले कि कुछ और होता, एक ड्रोन और एक कार उनके सामने रुकती है। वह दोनों उन्हें पिक करने आए थे, टू गाइड देम डायरेक्टली टू फाइटिंग वार्ड्स मेनेरीना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।